जय हिंद दोस्तों। अपडेट क्लासेस पर आपका स्वागत है। और ये रहा आज एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट का चौथा सीरीज। और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक उसी प्रकार 15 मिनट में हम लोग ख़त्म करेंगे इस टेस्ट सीरीज को भी, ताकि हम लोग सेल्फ चेक कर पाएँ कि कितना हमें याद है। और अगर हम बार बार इस चीज़ को रिपीट करके देखेंगे या फिर सुनेंगे भी तो ये हमें याद हो जाएगा। तो आज ये रहा आज का पहला सवाल कि असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो ये किसको किया है? दीपोर विल वन्यजीव अभयारण्य। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन सा बना है? तो भारत का 53वां जो बाघ अभयारण्य है वो बना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन हैं? तो नए सदस्य देश जो शामिल हुए हैं वो कौन है? बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात। मतलब ये सभी शामिल हुए हैं, अर्थात आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो प्रबंधक निदेशक और सीईओ हैं वो किन्हें बनाया गया है? तो वो जे वेंकट रामू को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र में सम्मानित किया गया? तो किन्हें किया गया है मरणोपरांत? तो किया गया श्री बाबू राम को। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमिलित करें। मतलब जो हम इंद्र जो है, इंद्र नाम का जो युद्धाभ्यास है वो किसके साथ होता है? तो इंद्र जो होता है ना वो रूस के साथ होता है। और जयाद तलवार जो होता है संयुक्त अरब अमीरात के साथ होता है। जयार अल बहर ये कतर के साथ होता है। और वज्र प्रहार जो होता है किसके साथ होता है? अमेरिका के साथ होता है। तो आंसर कौन हो जाएगा इसमें? आंसर बी। आंसर कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो किस देश ने की? तो भारत ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो उज्ज्वला योजना जो पार्ट 2 का जो शुभारंभ है कहाँ किया गया? महोबा में किया गया। कहता है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 122वां। कहता है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो कितना हो गया है? 33। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु स्थित कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो रूस के सहयोग से। नेक्स्ट, तब विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो वो छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है। अतः हाल ही में प्रकाशित रेन अगेंस्ट बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो ये लिखा है बराक ओबामा, ब्रूस स्प्रिंगटीन ने। यानी कौन हो जाएगा आंसर? डी। ए और बी दोनों ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनपीएस के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? तो कितनी उम्र सीमा तक पात्र होंगे? 70 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो भारत की पहली फॉरेंसिक लैब जो है केरल में बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टोक्यो पैरालंपिक 2021 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवादक कौन थे? तो भारतीय ध्वजवादक जो थे टेक चंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सही संबंध स्थापित करें। तो हम देखेंगे फाम मिन चिन जो है कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? वियतनाम के प्रधानमंत्री हुए। और मिन आंग हलिंग जी जो है मिंग आंग हलिंग जो है वो कहाँ? म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं। इब्राहिम रईसी जो है वो कहाँ के हैं? ईरान के राष्ट्रपति हुए। और इस्माइल साबरी याकूब जो हुए वो कहाँ के? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री हुए। तो आंसर कौन हो जाएगा इसमें? आंसर 1। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? महात्मा गांधी को। किससे? तो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। किसे? महात्मा गांधी। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? तो सलाम दिल से पहल की शुरुआत जो किया है किसने किया है? HDFC बैंक ने। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो भारत का जो स्थान है वो 10वां रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देश का पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? तो वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स जो खोला जाएगा वो कहाँ खोला जाएगा? तो मेरठ में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो पहले मानव मिशन गगनयान का जो लॉन्च किया जाएगा जिस रॉकेट से उसका क्या नाम होगा? नाम होगा GSLV MK3। नेक्स्ट क्वेश्चन T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? सर्वाधिक रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हुए वो क्रिस गेल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो सितंबर माह को। कहता है कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? कहता है जायकोव डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? तो फ्लोटिंग ATM जो खोला है किस बैंक ने खोला है? तो SBI ने। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला? तो किस महीने भर के लिए संभाला? तो अगस्त महीने भर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तब भारत की मदद से किस देश में निर्मित मांगदेछू जलविद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो कहता है किसे सम्मानित किया गया है? भूटान को। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बन गया है? तो भारत का जो भीम UPI अपनाने वाला जो पहला देश है वो भूटान बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण जो कर रहा है कौन सा देश कर रहा है? तो ये वियतनाम कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों के साथ संबंध स्थापित करें। तो संबंध स्थापित करेंगे कैसे, तो हम देखेंगे। कहता है पीयूष गोयल जी जो है वो भी क्या है, तो पीयूष गोयल जी जो है वो है कपड़ा मंत्रालय। कौन है, कपड़ा मंत्रालय। और स्मृति ईरानी जो है महिला व बाल विकास मंत्रालय में है। अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो कौन हुए, तो अनुराग सिंह ठाकुर जो हुए वो सूचना एवं प्रसारण खेल और मंत्रालय हैं। पशुपति पारस जो है वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय उनको मिला है। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो किस देश के साथ किया है, जापान के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं, तो टोक्यो ओलंपिक में 2021 में जो है कुल 4 खेल शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर हुए वो कौन हुए, नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, 35 क्वेश्चन जो है गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये जो बने हैं भूपेंद्र पटेल जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया था, तो कहता है कि भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया था, तो वो किया था अकाली दल। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो महिला एशियाई फुटबॉल 2022 का जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा, तो वो होगा भारत में। नेक्स्ट कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है, तो किया गया है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग में। नेक्स्ट भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित कर रही है, तो ये कहाँ कर रही है, हैदराबाद और पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है, तो जो तीसरी महिला हुई वो कौन हुए, शिरीषा बांदला। नेक्स्ट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है, तो किस शहर को हटा दिया गया है, तो लिवरपूल को। एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है, तो $500 मिलियन का जो विकास हेतु जो $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है वो कौन किया है, तो किया है बेंगलुरु मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया गया है, तो कौन सा पोर्टल तैयार किया गया है, तो युक्त धारा पोर्टल। आंसर ए। 44 लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो लाई हरोबा जो है मणिपुर में मनाया गया। नेशनल फिल्म
टाइम्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो किस फिल्म को शामिल किया गया? पीके को। कहता नेशनल फिल्म अकार्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो पीके को। कहता है कि भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्वल पार्क कहाँ स्थित है? तो हर्वल पार्क जो हो गया वो चमोली उत्तराखंड में स्थित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो गुजरात। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जो राज्य हो गए वो कौन हो गए? मिजोरम। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो भारत का राजकोषीय घाटा जो 6.8% है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? तो देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान जो हो गया वो कौन हो गया? IIT मद्रास। Your answer and thanks for watching.